भारत वीरों की धरती है और वीर भी ऐसे ऐसे जो सिर्फ कुशल फाइटर ही नहीं थे बल्कि उनके दिल में सच्चाई, देश रक्षा की भावना के साथ साथ सभी धर्मों का बराबर सत्कार, मान, सम्मान था। भारत के यह वीर दुश्मन के लिए काल और दोस्त के लिए फरिश्ता रहे हैं। आइए जानते हैं सिख सरदार हरि सिंह नलवा की हिस्ट्री। इस देश की धरती समय समय पर ऐसे वीरों को जन्म देती रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत देश के एक महान योद्धा, कुशल सिपह सलार और मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले ऐसे सरदार की कहानी जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि उसके नाम के साथ शेर का नाम जोड़ा गया है, जिसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे, जिसने अफगानिस्तान तक भारत का पश्चिम लहराया, जिसका नाम सुनकर ही अफगानिस्तान के बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते थे और जिसके विजय रथ को रोकना सबके लिए असंभव सा हो गया। इस योद्धा ने जिस प्रदेश को जीता वहाँ के लोग दुखी नहीं बल्कि सुखी हो गए, क्योंकि इस योद्धा ने वहाँ पर धर्म का राज्य स्थापित किया। चोरी, लूटमार, हत्या, जबरदस्ती को खत्म कर राम राज्य स्थापित किया। इस वीर के मन में जीते हुए प्रदेशों के जनता के प्रति द्वेष नहीं था और वे उनकी माँ बेटियों का सम्मान करता था। जी हाँ दोस्तों, भारत का वो वीर था हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला पंजाब में सन 1762 ईस्वी में उपल परिवार में हुआ था। हरि सिंह ने वीरों के घर में जन्म लिया था क्योंकि उसके दादा हरदास सिंह जी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसलिए हरि सिंह के खून में ही वीरता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। हरि सिंह के मन में बचपन से ही सिख धर्म के नियमों को दिल से मानने और इंसानियत की रक्षा करने की भावना जन्म ले चुकी थी। महाराजा रणजीत सिंह, उस समय पंजाब पर सरदार रणजीत सिंह का राज था, जो भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे पहले एक सेना का गठन करने वाला राजा था, जिन्होंने अपने सैनिकों की युद्ध शिक्षा के लिए विदेशी आर्मी जर्नलों को बुलाया था। आज भी पाकिस्तान में फ्रेंच जर्नल की खबरें हैं जो भारत में सिख सैनिकों को शिक्षा देने आए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने केवल युद्ध शिक्षा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा और सेना विदेशी भाषाओं की शिक्षा तक दिलाई। पंजाब, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, उसने महाराजा रणजीत सिंह को भुला दिया हो। हरि सिंह के घुड़सवारी और युद्ध कौशल से महाराजा रणजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी सेना का सिपह सलार बना दिया। इसी साल हरि सिंह नलवा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा को 800 घुड़सवारों की सेना दे दी। हरि सिंह पर एक शेर ने हमला कर दिया, उसके घोड़े को मार डाला, जिसके बाद हरि सिंह ने अकेले ही अपनी तलवार से उस शेर को मौत के घाट उतार दिया और अपने हाथों से उस शेर के जबड़े तक फाड़ डाले। उसी दिन के बाद हरि सिंह को नलवा की उपाधि मिल गई और उन्हें बाघमार भी कहा जाने लगा। नलवा का अर्थ ही शेर की तरह पंजे वाला। सच में इस शेर की दहाड़ से पठानों के मन में डर पैदा हो गया था। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर, पेशावर, हजारा के गवर्नर रहे। हरि सिंह नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह के शासन विस्तार खैबर दरे तक कर दिया था। हरि सिंह एक कुशल रणनीतिकार थे, इसलिए वो जानते थे किस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों से भारत माँ की रक्षा करनी है, क्योंकि इससे पहले भारत पर जब भी विदेश आक्रमण हुआ इसी खैबर पास से हुए। ये बात भी इतिहास में दर्ज है कि इसी जगह पर कब्जा करने के बाद रास्ते में भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने से बड़ी सेनाओं को हराकर अपनी विजय का पश्चिम में लहराया। हरि सिंह ने कसूर, सियालकोट, अटलाक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पाकिस्तान में एक शहर का नाम हरि सिंह नलवा के नाम पर हरिपुर शहर रखा गया, लेकिन पाकिस्तान हरि सिंह की शहादत को भूल चुका है। हरि सिंह ने जमरूद के किले में शेरों की तरह राज किया, लेकिन जब 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते की शादी में शामिल होने ज़्यादातर सिख सैनिक पहुंचे, इस किले में शादी के लिए रवाना हो गए, जो दुश्मन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस किले पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन के इसी अचानक हुए हमले और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हरि सिंह नलवा उनसे लड़ते रहे। हालांकि उस समय हरि सिंह नलवा बीमार भी थे, लेकिन दुश्मनों के लिए वो एक काल बन चुके थे। हरि सिंह ने मरने से पहले अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उसकी मौत की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाहर बैठी दुश्मन की फौज एक हफ्ते तक हरि सिंह के खौफ में किले पर
चढ़ाई नहीं कर सकी। इसी बात से सिख सैनिक भी वहां पर आ गए। इस बार भारत के इस वीर ने अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपने देश का झंडा बुलंद रखा। आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।